Good morning students, welcome back in the second part of the वीडियो दैट इज़ स्पेस एक्सप्लोरेशन का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि स्पुतनिक गया था 1 रशिया का। अब क्या हुआ आफ्टर अबाउट अ मंथ, जब आपने 4 अक्टूबर के बाद में क्या हुआ, द रशियन सेंट अनदर सैटेलाइट नेम स्पुतनिक 2। उन्होंने सबसे पहले स्पुतनिक 1 को भेजा, फिर उन्होंने स्पुतनिक 2 को भेजा विद अ डॉग नेम लाइका। और उन्होंने उस स्पेसशिप में क्या भेजा, स्पुतनिक 2 में क्या भेजा, एक डॉग भेजा जिसका नाम क्या था, लाइका, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ आउटर स्पेस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने उस डॉग को ऊपर भेजा ताकि उनको ये पता चल सके कि स्पेस में जाने पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। देन द अमेरिकन्स लॉन्च देयर फर्स्ट सैटेलाइट नेम एक्सप्लोरर 1। अब देखिए, आपको इन सब के नाम याद करने हैं। सबसे पहले रशिया ने भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक 1। उसके बाद में स्पुतनिक 2 में कौन गया, लाइका नाम का एक डॉगी गया। सेकेंड फिर अमेरिका ने भेजा, उसका नाम था एक्सप्लोरर 1। यानी एक्सप्लोर मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, पता करना। तो उन्होंने भेजा एक्सप्लोरर 1 ऑन जनवरी। कब भेजा, 31 1958। वो था 4 अक्टूबर 1957। अब ये भेजा गया जनवरी 31 को 1958 में। इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली लॉन्च इस फर्स्ट सैटेलाइट। उसी समय इंडिया ने भी एक बाद में अपना सैटेलाइट भेजा। कब भेजा उन्होंने, 1975, और जिसका नाम था आर्यभट्टा। क्या नाम था उसका, आर्यभट्टा। तो अगर हम याद करें तो पहला कौन था, स्पुतनिक 1 जो रशिया ने भेजा, सेकेंड एक्सप्लोरर 1 जो अमेरिका ने भेजा, और 1975 में इंडिया ने जो फर्स्ट सैटेलाइट भेजा मैनमेड, वो कौन था, आर्यभट्टा। इंडिया हैज़ लॉन्च मोर देन 72 सैटेलाइट्स टिल डेट। और जब तक आपकी ये बुक छपी है तब तक इंडिया ने कितने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, 72। अब देखिए ऑन अप्रैल 12, अब क्या हुआ, अप्रैल 12 में, यानी इन सबको भेजने के बाद में 1961 में हमारे आर्यभट्टा के जाने से पहले मेजर यूरी गैगरिन, ये एक स्पेस वाले एस्ट्रोनॉट का नाम है जिनका नाम है मेजर यूरी गैगरिन, अ रशियन बिकेम द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। तो सबसे पहले तो जो लाइका डॉग था स्पुतनिक 2 में वो गया, ठीक है। उसके बाद में एक रशियन थी, वो भी रशिया का था। अब उन्होंने रशियन एक मेजर थे जिनका नाम है यूरी गैगरिन, वो सबसे पहले इंसान थे जो कहाँ गए, स्पेस में। द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस वॉज वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑल्सो रशियन। उसके बाद एक लेडीज़ थी जिनका नाम क्या था, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, वो भी रशियन थी, वो भी स्पेस में गई। फर्स्ट मैन कौन थे, यूरी गैगरिन जो भी रशियन थे, सेकेंड वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो भी क्या थी, रशियन। द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस वॉज राकेश शर्मा ऑन अप्रैल 3, 1984। और इंडिया से जो सबसे पहले गए वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। वो कब गए थे, अप्रैल 3 को। कब गए थे, 1984 में, है ना। मिस कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। और आपने कल्पना चावला का भी नाम सुना है जो डाइड हो गई हैं। शी डाइड इन अ सब्सिक्वेंट स्पेस मिशन ऑन February 1, 2003। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो 2003 में उनका स्पेसशिप जब पहुंचने वाला ही था, कुछ ही दूरी पे था, तब वो क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, चाहे कुछ भी कहिए, और उनकी डेथ हो गई। तो आप लोग सबसे पहले, आप लोगों को जो याद करना है, सबसे पहले जो पर्सन गए थे स्पेस में वो थे मेजर यूरी गैगरिन, फर्स्ट लेडीज़ थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो दोनों ही रशियन थे। उसके बाद इंडिया के गए थे कब, अप्रैल 3 को 1984 में, है ना। और ये यूरी गैगरिन गए थे 61 में, ये गए 84 में। सोचिए 20 साल बाद में गए, है ना। उसके बाद कल्पना चावला गई और वो डेथ कर गई 2003 में। ओके, नेक्स्ट, अ मैन हु ट्रेवल्स इन स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट। और जो भी आदमी स्पेस में जाते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, और जो इनकी स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोनॉट्स ना। वो ब्रांच होती है एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉट जो पर्सन जाते हैं ऑन अ लूनर मिशन। लूनर मतलब जो चंद्रमा का मिशन होता है, एस्ट्रोनॉट्स। अब जब चंद्रयान का मिशन शुरू हुआ, यानी जो चंद्रमा से रिलेटेड है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 नाम है देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग,
एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, वो सब रशियन थे और ये सब कौन है, अमेरिका के, वेंट इन अपोलो 11, ठीक है। ये सब कहाँ गए, स्पेस में गए, लूनर मिशन पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून ऑन जुलाई 21, 1969। तो सबसे पहले रशियन गए थे स्पेस में, है ना। तो वो तो कब गए थे आपके, आपने उसको उनके बारे में पीछे पढ़ा था कि रशिया के 1958 में, फिर 1961 में क्या हुआ था, मेजर यूरी गैगरिन गए थे 61 में, और ये आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग का गए थे 69 में, ठीक है, फर्स्ट मैन। एंड आफ्टर हिम, और उसके बाद में कौन गए, एडविन। द थर्ड एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस रिमेन्ड इन स्पेसशिप एनसर्कलिंग द मून एंड टू कीप इन टच विद द अर्थ। अब ये 3 गए थे, तो पहले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद में एक एडविन थे, और जो माइकल कॉलिंस थे वो वहीं पे रुक गए। किस में गए थे, अपोलो 11 में, ताकि देखने के लिए, है ना। आफ्टर देयर सक्सेसफुल मिशन टू द मून दे रिटर्न बैक टू द अर्थ, और जब उनका मून पे सब सक्सेस हो गया तब वो लोग क्या हो गए, वापस अर्थ पे आ गए। ये देखिए, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और ये हमारी अर्थ है और ये सैटेलाइट गए, ठीक है। तो ये तो हमारा सैटेलाइट। अब है कि आप सैटेलाइट्स के बारे में तो पढ़ रहे हो कि सैटेलाइट्स गए और वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लग रहा। अब है कि हाउ आर सैटेलाइट्स यूज़फुल टू अस, अब हमारे लिए सैटेलाइट्स यूज़फुल कैसे, ठीक है। पहला, वेदर सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो वेदर की रिपोर्ट देते हैं। दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स द अर्थ एंड द हेल्प अस टू फोरकास्ट द वेदर, यानी मौसम विज्ञान के बारे में। अब आप लोग देखते हो कि आज मौसम क्लाउडी है, आज पार्शियली क्लाउडी है, आज मौसम में ये होने वाला है, ये सब कैसे पता चलता है, तो ये सब हमें सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। हमारे सैटेलाइट स्पेस में जाते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। सेकेंड है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब आपके टीवी में जितने भी चैनल्स आते हैं, आपके सिग्नल आते हैं, तो ये सब क्यों होते हैं, ये भी सैटेलाइट्स के थ्रू होते हैं। दे आर यूजफुल इन सेंडिंग द मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हमारे फटाफट मैसेज चले जाते हैं ड्यू टू सैटेलाइट्स। डू यू वॉच ऑन टेलीविजन द वर्ल्ड कप फुटबॉल मैचेस और क्रिकेट मैचेस बीइंग प्लेड इन अदर कंट्रीज, दीज आर मेड पॉसिबल ओनली बाय सैटेलाइट्स। अब दूसरे देश में अगर कोई मैच हो रहा है तो भी हमें यहाँ पता चल जाता है, वहाँ की न्यूज़ भी हमें पता चलती है, क्यों, ड्यू टू सैटेलाइट्स, क्योंकि कम्युनिकेशन के से हमें पता चल जाता है। फिर है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब आप जो मोबाइल्स यूज़ करते हो, ट्रांसफ़र ऑफ फैक्स मैसेज करते हो, ये सब क्यों होते हैं, कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से जुड़े रहने का जो होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जो हम जुड़ते हैं उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, और ये किसके द्वारा होता है, सैटेलाइट्स के द्वारा, है ना। नाउ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब पहला था वेदर, दूसरा है कम्युनिकेशन। पहला तो मौसम के लिए, दूसरा कम्युनिकेशन के लिए। अब है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन एडवाइजिंग द फार्मर्स, माइनर्स एंड फिशरमैन्स। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड यूज, हेल्थ ऑफ क्रॉप्स, डेंसिटी ऑफ फिश इन द एरिया एट्सेट्रा। ये सब इन लोगों के काम के होते हैं, फिशरमैन्स और माइनर्स की। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू ऑब्जर्व थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर राइटली कॉल्ड द आईज ऑफ द स्काई, क्योंकि ये हमें सब कुछ ऊपर से ही पता चलता है, यानी ये किसकी आंखें हैं, आसमान की आंखें, इसलिए इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को और क्या कहते हैं, आईज ऑफ द स्काई, ठीक है। अब देखिए, कुछ सैटेलाइट्स, हमने कहा ना इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे, उनके नाम देखिए, भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, 1B, 1C, 1D, फिर पहले इनसेट 1A से वहाँ तक शुरू हो गए D तक, फिर इनसेट सेकेंड A, सेकेंड B, सेकेंड C, फिर इनसेट 3A, 3B, 3C। ऑन 5 नवंबर 2013, ये तो अभी आप ही लोगों के समय की बात है, इंडिया लॉन्च मंगलयान, इंडिया फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर, और ये मंगलयान इंडिया ने भेजा था, जिस पे पिक्चर भी बनी है मंगलयान, और इसमें ये सबसे पहले कहाँ 5 नवंबर 2013 को भेजा था। अक्षय कुमार भी था। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मंगलयान मूवी, चंद्रयान मंगलयान, जो मंगलयान मूवी है वो देखी थी कि कैसे फ्यूल के द्वारा हम लोगों ने अपना एक सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम क्या था, मंगलयान। ओके, तो अभी हम लोग इस सेकेंड वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं इनको और क्या कहते हैं, आईज ऑफ द स्काई। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।